यहाँ पे जैसे मुर्गा लड़ाते हैं नहीं, 4 मुर्गे बैठा लेंगे, उनसे उनसे केवल लड़ाई कराते रहेंगे। मुर्गा लड़ा रहे सारे चैनल बैठा के। अरे भारत में गरीबी क्यों बढ़ रही है, चर्चा करो ना। भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन बेरोजगारी के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं करेंगे। ये वामपंथी जो जितने कम्युनिस्ट है वामपंथी, ये रोज आपको बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लेकिन गरीबी का मूल कारण, बेरोजगारी का मूल कारण जो जनसंख्या विस्फोट है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और ये तो चाइना के समर्थक है, जानते हैं चीन ने कैसे कंट्रोल किया, लेकिन चाइना के पीछे पीछे भागेंगे, लेकिन चीन का जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको भारत में लागू करने की बात नहीं करेंगे। इतने दोगले हैं ये वामपंथी। भारत में 125 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा चुका है, लेकिन ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी 20% लागू नहीं हुआ। और उसी जो कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है उसी में समान शिक्षा है, उसी में समान चिकित्सा है, उसी में समान नागरिक संहिता है, उसी में घुसपैठ नियंत्रण का प्रोविजन है, उसी में धर्मांतरण नियंत्रण का प्रोविजन है, उसी में जनसंख्या नियंत्रण का प्रोविजन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 351 कि सरकार की ये ड्यूटी है कि ऐसी व्यवस्था क्रिएट करे कि देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत पढ़ना लिखना बोलना आ जाए। ये हमारा संविधान कहता है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो। सबको समान अवसर आज की डेट में कैसे मिलेगा? एंट्रेंस एग्जाम एक हो रहा है, सिलेबस करिकुलम 50 तरीके के हैं। आईएएस का एक एग्जाम, आईपीएस का एक एग्जाम, जजेस आपके जुडिशरी का एक एग्जाम हो रहा है, एनडीए का एक एग्जाम हो रहा है, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम हो रहा है, मेडिकल का एक एग्जाम हो रहा है, लेकिन सिलेबस सीबीएसई अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग अलग पढ़ा रहा है। अरे भाई सब लोग अपनी अपनी मदर टंग में पढ़ाए, लेकिन करिकुलम तो कॉमन हो सकता है। ये सीबीएसई आईसीएसई दुनिया भर के बोर्ड चलाने की क्या जरूरत है? सबको मर्ज करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड ले आइए। दुनिया भर का सिलेबस क्यों चलाना? जैसे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे थ्रू आउट द कंट्री एक होता है। केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चा लद्दाख में पढ़ता है वही किताब पढ़ता है, जो लक्षद्वीप में पढ़ता है वो भी वही किताब पढ़ता है, जो कच्छ में बच्चा वही किताब पढ़ता है, असम में भी बच्चा वही किताब पढ़ता है। क्यों नहीं हम पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू कर देते, वन नेशन वन करिकुलम लागू कर देते? ये करने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्यवश समान शिक्षा पे कभी न संसद में चर्चा होगी, न विधानसभा में चर्चा होगी, न मीडिया चर्चा करेगी। उसका कारण यह है इस देश में जो एजुकेशन माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, जो बुक माफिया है, वो नहीं चाहते इस देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू। इसी तरीके से दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भारत को देश मानते ही नहीं, वो भारत को बाजार कहते हैं, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है। और हमारे यहाँ भी लोग बड़े खुश हो जा रहे हैं इस बात को सुन के, वो हमारी तौहीन ही कर रहे हैं, वो हमको कंट्री न कह के हमको बाजार बता रहे हैं, और हम लोग खुश है कि हमको तो अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े जो बाजार बन गए। जो देश हमको देश मानता ही नहीं है, जो देश हमको बाजार मानता है, वो कैसे चाहेगा हमारे देश में? और जो आदमी धंधा करने वाला है बाजार में, वो तो हमेशा चाहेगा बाजार में भीड़ भाड़ बढ़ती रहे, वो कभी नहीं चाहेगा बाजार में सन्नाटा हो, वो कभी नहीं चाहेगा बाजार में कस्टमर कम हो। तो ये जो कंट्री जो हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितने भी जहां जहां से हम सामान खरीदते हैं वो चाहते हैं भारत में जनसंख्या विस्फोट होता रहे, जिससे उनका माल वहां का यहाँ बिकता रहे। तो विदेशी शक्तियां चाहती नहीं, और भारत के अंदर जो देश विरोधी शक्तियां वो भी नहीं चाहती जनसंख्या विस्फोट रुके, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैं आज मैंने चर्चा बहुत लोगों से नहीं किया, मैं आज की चल पे एक्सक्लूसिव आपको बता, ग्रेटर बांग्लादेश का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट क्या है कि असम के कुछ जिले, बंगाल के कुछ जिले, झारखंड के कुछ जिले, आपका मिजोरम के कुछ जिले, जो बेसिकली जो बांग्लादेश के बॉर्डर से जितने हमारे स्टेट्स मिल रहे हैं, 7 स्टेट मिलते हैं, 7 स्टेट्स की बाउंड्री वहां जाके टच होती है। वो चाहता है कि वो 7 राज्यों के करीब 25 जिले बांग्लादेश में आ जाए, वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है कि वहां पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बसाओ, वो कम्युनिटी 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करे। जब बच्चा पैदा करेगा तो नेचुरल सी बात है विधायक सांसद उनका होगा, और आज नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद वो रेफरेंडम मांगेंगे। वो कहेंगे जैसे कश्मीर में रेफरेंडम मांग रहे थे,
यही सिचुएशन बंगाल के कम से कम 10 जिलों में होने वाली है। 2030 में वहां रेफरेंडम मांगा जाएगा। असम के कम से कम 7 ऐसे जिले हैं जहां 10 साल के बाद वहां रेफरेंडम मांगा जाएगा। झारखंड के 4 जिले हैं जहां 10 साल के बाद रेफरेंडम मांगा जाएगा। बिहार के 5-6 जिले हैं जहां 10 साल के बाद रेफरेंडम मांगा जाएगा। वो कहेंगे हम रहना नहीं चाहते भारत, हम तो बांग्लादेश के साथ जाना चाहते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है। जैसे पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब के कुछ एरिया को अपने मिलाना चाहता है, वैसे बांग्लादेश बॉर्डर के एरिया को अपने मिलाना चाहता है। और मूल बात आई, देश विरोधी एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो फ्री में होता है। देश हित के कार्य तो बेचारे फ्री में करते हैं लोग। जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, आप हैं, हम हैं, हम लोग लगे पड़े हैं फ्री में, हमें कोई फंडिंग नहीं हो रही, कोई मदद नहीं आ रही है। हम अपना अपना घर का पैसा खर्च करके इन्हीं कामों पे लगे हुए। लेकिन देश विरोधी एक भी कार्य फ्री में नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, कुछ महिलाएं भी हैं, उसमें कुछ पुरुष हैं। वो कभी अपने आप को पत्रकार बताते, लेकिन पत्रकार है नहीं। वो एक एक ट्वीट करने के लिए, देश विरोधी ट्वीट करने के लिए 1-1 लाख रुपए लेती हैं और लेते हैं। मैं ऐसे भी पत्रकार को जानता हूं जिनकी कोई नौकरी नहीं है, कोई यूट्यूबर, कोई एक यूट्यूब चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो 100-100 करोड़ के मालिक है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो केवल देश विरोधी लेख लिखते हैं, उनके दिल्ली एनसीआर में बड़े फार्म हाउस है। तो मैंने कहा ना, देश विरोधी कोई भी कार्य बिना फ्री में नहीं होता। सब कुछ पैसे के लिए होता है। पैसे के लिए यहाँ पे भाषावाद फैलाया जाता है, पैसे के लिए जातिवाद फैलाया जाता है, पैसा लोग लेते हैं। कुछ ऐसे सांसद मैं जानता हूँ जो दलित सांसद हैं, कहने को दलित है, क्यों उनकी हरकतें दलित तो नहीं है। वो पैसा इसी बात का लेते हैं ट्वीट करने के लिए कि ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय कैसे करें, ब्राह्मण बनाम दलित कैसे करें। कहीं अगर कोई ऐसी कोई घटना हो गई जहां दलितों के साथ अत्याचार हुआ, तुरंत उनको पैसा मिलता, फटाफट ट्वीट शुरू हो जाएगा, फटाफट सोशल मीडिया शुरू हो जाएगी। हर चीज को वो सवर्ण बनाम दलित, अगड़ा बनाम पिछड़ा, यही करते रहते। और कोई काम नहीं है, फिर भी मर्सिडीज से घूम रहे, बढ़िया अच्छी फंडिंग हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है करप्शन से और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। जितने भी तरीके के यहाँ जिहाद हो रहे हैं, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे और भी जितने तरीके के जिहाद है, सबकी फंडिंग खाड़ी देशों से होती है, हवाला के जरिए होती है, कैश में होती है। एक बात और भी बताऊं कि देश विरोधी जितने भी काम होते हैं, किसी की फंडिंग चेक से नहीं होती है, बैंक के थ्रू नहीं होती है, सारा का सारा हवाला के जरिए होती है। ऐसे जितना भी यहाँ पे मिशनरीज अपना काम कर रही है, सबकी फंडिंग वेस्टर्न कंट्रीज से होती है, यूएस से होती है, बाकी और यूरोपियन कंट्रीज से होती है, सबको एफसीआरए के जरिए होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एफसीआरए कानून चल क्यों रहा है। किसी भी राष्ट्रवादी को एफसीआरए से चंदा नहीं मिलता, किसी भी राष्ट्रवादी को एफसीआरए थ्रू पैसा नहीं आता। ये जितना पैसा आता है सब देश विरोधी हरकतों के लिए आता। पहले हवाला के जरिए आता था, हवाला के जरिए कोई दिक्कत ना हो तो कांग्रेस की सरकार ने 2012 में एफसीआरए कानून बना दिया, लीगलाइज कर दिया। जो इलीगल मनी थी उसको लीगलाइज करने के लिए एफसीआरए बना दिया। अनफॉर्चुनेटली वो एफसीआरए कानून आज भी चल रहा है। आप जरा सोचिए, ये जो घुसपैठ होती है ये फ्री में नहीं होती है। बाकायदा वहां पे बॉर्डर पे अपनी तैनाती कराने के लिए लोग पैसा देके, जो सरकारी वहां पे कर्मचारी अपनी तैनाती कराते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर 1 साल उनको बांग्लादेश के बॉर्डर पे पोस्टिंग मिल गई, 1 साल उनको असम के बॉर्डर पे पोस्टिंग मिल गई, वो माला माल हो जाएगी। बाकायदा घुसपैठ का तो पैकेज चलता है। एक घुसपैठियों को बांग्लादेश या म्यांमार से अंदर करा के